जीवन में रिश्ते धागे की तरह होते हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होता है। परमात्मा तुम्हारे बिना भी परमात्मा ही है, पर तुम परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, किसी और के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक उठती हैं। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से तय नहीं होता। तजुर्बा, रिश्ता, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। रिश्तों में आजकल लोग अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम हो और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम हो और नज़रिया ज़्यादा हो। जब आप सफल होते हैं या आपको सफलता मिलती है तो आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वो है जिसे हम खुद बनाते हैं। रिश्ते खराब होने की वजह ये भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। ज़रूरी नहीं कि सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते भी सिखा देती हैं। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर ही सुरक्षित रहते हैं। टूटे हुए पत्तों को तो अक्सर जला दिया जाता है। अगर रिश्तों में पूरी तरह विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है तो उन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ जाना कि आप उस काम को अकेले करने में ही सक्षम हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत होते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी थे ही नहीं। बुरा वक्त उतना दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ज़्यादा दर्द देते हैं। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने को, बल्कि ये सोचकर उसका साथ निभाए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने को। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और हिम्मत दो उसे, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय बाद चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देगा। जब कोई खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, लेकिन मुसीबत आती है तो सब मिलना छोड़ देते हैं। यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपको जीवन बदलेगा तो आपको स्वयं को शीशे में देखने की आवश्यकता है। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, वो साथ छोड़ ही जाते हैं। जो बातें जीवन में हो चुकी हैं उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उन्हें स्वीकार कर हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। जो ज़िंदगी के दर्द को हंसते हंसते सहन कर ले वही मंजिल की हर राह को पाता है। जीवन में हर समय मौका नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। बुरे समय में धैर्य ना खोएं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में जल्दबाजी करेंगे तो हालात और बिगड़ जाते हैं। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब ऊपर वाला कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। अक्सर राहों में मुसाफिरों का साथ छूट जाया करते हैं, साथ वही निभा पाते हैं जो रिश्तों को समझ पाते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ता निभाना आसान हो जाएगा। गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देता है, ठीक इसी तरह गलत लोग हर स्थिति में हानि पहुंचाते हैं। पैसा मिलता है और खर्च हो जाता है, लेकिन उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय दोबारा नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए अपने एक एक पल का उपयोग सोच समझ कर करिए। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी और से इसकी उम्मीद आपको हमेशा मायूस करेगी। खुद को सोने के सिक्के की तरह बनाओ, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम ना हो। इंसान समय के साथ अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूलता। निराशा से हमेशा बचें, क्योंकि निराशा की वजह से ही हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। खुद पर भरोसा रखोगे तो हर समस्या दूर हो सकती है।
ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं, हमारी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। असफलताएं आपको नहीं रोकती, मुसीबतें भी आपको नहीं रोकती, बल्कि आप खुद अपने आप को रोकते हो। जीवन में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफ़र और कोई नहीं होता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक ही लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई देखना नहीं चाहता। महत्व की बात यह नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्व की बात तो ये है कि हम कैसे जीते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। एक बार एक बड़े शहर में एक व्यक्ति हुआ करता था। पत्नी से अनबन रहती थी और आए दिन झगड़े होते थे। एक बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गया, और तलाक के बाद पत्नी को कुछ रकम देना था, और वो रकम इतनी ज़्यादा थी कि उस व्यक्ति के पास कुछ बचा ही नहीं, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे वह दूसरे शहर चला गया, और जीवन से इतना परेशान था कि उसने सोचा कि अब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और उसने तय किया कि जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसे जुए में लगाएगा, जो होगा देखेंगे और फिर मर जाएंगे। और वो जुए के अड्डे में पहुंच गया और बाकियों का इंतज़ार करने बैठा, और उसके बगल में एक अखबार पड़ी थी, और वो उस अखबार में एक विज्ञापन देखता है कि एक बड़ी सी खदान की नीलामी होने वाली है, जहां बहुत खुदाई हुई पर कुछ हाथ नहीं लगा, जिस वजह से उसे नीलाम किया जा रहा था। उसने सोचा कि जुए में पैसे लगाने से अच्छा है कि इस नीलामी में पैसे लगाऊं, कुछ अलग तो कर लूँगा। यह सोच वह उस जगह पर पहुंचता है और देखता है कि वहां उस व्यक्ति के अलावा और कोई इस नीलामी में आता ही नहीं है, और एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था जिसमें से कुछ भी नहीं निकला, जिस वजह से सरकार भी हार मान चुकी थी। और उस व्यक्ति ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर ये खदान मुझे मिल जाती है और अगर खुदाई में कुछ हाथ लगे तो ठीक, वरना इसी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि पहले से ही वो व्यक्ति बहुत परेशान था। और क्योंकि उस नीलामी में उस व्यक्ति के अलावा और कोई आया ही नहीं, वो खदान बहुत ही कम दाम में उस व्यक्ति को मिल गया। और वो व्यक्ति अब सोचने लगा कि इस खदान का अब करे तो करे क्या, कहाँ से इसमें कूदकर अपनी जान दे दूँ। तभी कुछ मज़दूर आए और बोले कि साहब, हमें आज की मजदूरी तो मिल गई है, और अब आप इस खदान के मालिक हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं शाम तक खुदाई करें या वापस चले जाएं। उस व्यक्ति ने कहा कि अब मजदूरी मिल ही गई है तो खुदाई करिए, 3 घंटे बचे हैं शाम होने में, तो तब तक खुदाई कर लो। और लगभग 3 घंटों तक उन्होंने खुदाई की और 3 फीट तक खोदा। और आश्चर्य की बात यह थी कि वहाँ से सोना निकल आया, और वो आदमी उस सोने की खदान का मालिक बन चुका था, और आने वाले समय में वो बहुत बड़ा अरबपति बन गया। और जब एक बार उस व्यक्ति से पूछा गया कि ज़िंदगी और मौत के बीच क्या अंतर है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि बस 3 फीट का अंतर है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आपको किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने तकलीफ़ दी होगी, दुख पहुंचाया होगा, आज आप अकेले महसूस कर रहे होंगे, जीवन में सिर्फ परेशानियां ही होंगी, लेकिन धैर्य रखिए और मन को शांत कर थोड़ा समय दीजिए। समय एक जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए कुछ और सोचा था, लेकिन भगवान ने उस व्यक्ति के लिए कुछ और ही सोच रखा था। आप भी सब्र रखें, थोड़ा समय दें, भगवान ने भी आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।